हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज का जो टॉपिक है वो है बीएड के असाइनमेंट के ऊपर होने वाला है। वो है फेस्टिवल के ऊपर, त्यौहार। तो ये एक असाइनमेंट आपको बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में दिया जाता है। तो किस तरीके से आप इस असाइनमेंट को तैयार कर सकते हैं वो आज हम जानेंगे। तो बेसिकली ये त्यौहार के ऊपर है, हमारा फेस्टिवल के ऊपर ये असाइनमेंट है। तो सबसे पहले तो आपको हमने जो भी जितने भी असाइनमेंट आज तक हम आपको बताते आए हैं, आपको पता होगा कि उसमें हम आपको जो कवर दिखाते हैं वो बेसिकली सेम होता है। आपको सिर्फ टॉपिक का नाम चेंज करना होता है। यहाँ पे जो इंडेक्स है आप देख सकते हैं, यहाँ पे टोटल 10 टॉपिक्स हमने डाले हैं। फर्स्ट जो इसमें है वो है त्यौहार। नेक्स्ट जितने भी आपके रिलीजन्स होते हैं उतने त्यौहार आपको यहाँ पे बनाने हैं, उतने तरह के आपको त्यौहार रखने हैं। नेक्स्ट जो 8 नंबर का टॉपिक है वो है कुछ ऐसे त्यौहार जो आपकी कंट्री में, आपकी जो स्टेट में या आप पूरे कंट्री के हिसाब से भी ले सकते हैं। कुछ ऐसे त्यौहार जो लुप्त हो रहे हैं, विलुप्त हो रहे हैं, आप उनको प्रायोरिटी अगर देंगे तो उसके बारे में नॉलेज आप गेन भी कर पाएंगे और वो नॉलेज आगे स्प्रेड भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से जो उत्तराखंड का त्यौहार है फुलदेई, ये अब उतना ज़्यादा नहीं मनाया जाता है। पहले काफ़ी इसका प्रचार प्रसार किया जाता था, बट अभी आजकल के लोग इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। तो इस वजह से हमने ये टॉपिक लिया है। तो यहाँ पे फुलदेई 9th में है। इसका इतिहास, आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि किस तरीके से क्या था इसकी हिस्ट्री में। और जो लास्ट टॉपिक है वह है संदर्भ ग्रंथ सूची। तो यहाँ पर हम देखें तो ये है त्यौहार फेस्टिवल। ओके, तो ये फेस्टिवल का त्यौहार, यहाँ पे जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फेस्टिवल। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे फेस्टिवल को थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। और तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है। यह त्यौहार हमेशा धर्म, संस्कृति तथा मान्यताओं पर आधारित होते हैं। त्योहारों का प्रमुख उद्देश्य आर्थिक समृद्धि, रिश्तों में प्रगाढ़ता, प्रकृति की कृतज्ञता एवं ऋतुओं का मानव जीवन में महत्व बताना होता है। तो बेसिकली जो भी हमारे कंट्री के अंदर त्यौहार मनाए जाते हैं वो रिश्तों पर भी बेस्ड होते हैं, कई जो है प्रकृति पे बेस्ड होते हैं, और कई ऋतुओं से ऋतुओं का मानव के जीवन में क्या महत्व है, ये चीज़ों को बताने के लिए हम वो फेस्टिवल हम मनाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है भारतीय त्यौहार। यहाँ पे भारतीय त्योहारों के बारे में हमने थोड़ी बहुत बताया है। यहाँ पे भारतीय त्योहारों को थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से त्यौहार हमारे देश के अंदर मनाए जाते हैं और भारतीय त्योहारों में क्या चीज़ है। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने इस पेज को इस तरह से डेकोरेट भी किया हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही लाइट हैंड से हमने इस तरह से कलर इन पेंसिल्स को अलग अलग कलरों से हमने इस पेज को डेकोरेट किया है। तो जो हमने इसके अंदर लिखा है वो है पूरी दुनिया में भारत को पारंपरिक और सांस्कृतिक उत्सव के देश के रूप में अच्छी तरह से माना जाता है, क्योंकि ये बहुधर्मीय और बहु संस्कृति का देश है। और नेक्स्ट जो यहाँ पे है कि क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश भी है, तो इसलिए हर धर्म के जो लोग हैं वो अपने अपने धर्मों के हिसाब से जो भी पर्व होते हैं उन्हें पूरी तरीके से मना सकते हैं। तो यहाँ पे भारत एक ऐसा देश है जो विविधता में एकता का देश है, क्योंकि यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तथा जैन आदि धर्म एक साथ निवास करते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने थोड़ा सा यहाँ पे नाम इनके दे दिए हैं, कौन कौन से ऐसे वर्गीकृत किया है। जैसे हिंदू त्यौहार है हमारे देश के अंदर, मुस्लिम त्यौहार, ईसाई, बौद्ध, सिख, जैन, इस तरीके से हैं। तो इसमें जो फर्स्ट हमने लिखा है वो है हिंदू त्यौहार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हिंदू त्यौहार है इसके सामने हमने यहाँ पे थोड़ा हिंदू त्योहारों से रिलेटेड कुछ पेंटिंग कर दी है, कुछ पिक्चर्स हमने पेस्ट कर दी है। जैसे यहाँ पे होली के लिए मैंने यहाँ पे कुछ कलर्स इस तरह से यहाँ पे बनाए हुए हैं, कलर किया हुआ है। और यहाँ पे कुछ यहाँ पे राखी है, यहाँ पे ये दिवाली के फेस्टिवल के लिए कुछ हमने बना दिए, डेकोरेट करे हैं। और यहाँ पर एक पिक्चर हमने पेस्ट कर दी है। तो ये है हिंदू त्योहारों के ऊपर है कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे इंट्रो देना पड़ेगा हिंदू त्योहारों का कि आखिर हिंदू त्योहारों में क्या होता है। तो पूरी दुनिया में हिंदू धर्म के लोगों द्वारा ढेर सारे सांस्कृतिक और पारंपरिक उत्सव मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म को पूरे विश्व में सबसे प्राचीन संगठित धर्म के रूप में माना जाता है। इस तरीके से जो भी हमारा विधान है, जैसे गंगा जल चढ़ाना, व्रत रखना, दान करना, कथा सुनना, होम आदि, ये सारी चीज़ों को आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। और ये सारी डिटेल आपको गूगल पे कहीं से भी मिल जाएगी। आप इसे थोड़ा और ज़्यादा अगर
नोट डाउन करना चाहते हैं तो और भी ज़्यादा आप इसे लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे बस इतना ही एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे हमने कुछ हिंदू पर्वों के बारे में डिटेल दे दी, जैसे मकर संक्रांति हमारे देश के अंदर मनाई जाती है, बसंत पंचमी पोंगल हो गया, महाशिवरात्रि, होलिका दहन, रामनवमी, हनुमान जयंती, रक्षाबंधन है, दिवाली है, जन्माष्टमी है, ये तो हैं हिंदू त्यौहार। इसी तरीके से मुस्लिम त्यौहार, तो मुस्लिम के सामने आप उसी धर्म से रिलेटेड कुछ पिक्चर्स आप पेस्ट कर दें और यहाँ पे हमने उनके कुछ पर्वों के नाम दे दिए हैं। इस तरह से सिख के आगे भी हमने कुछ पिक्चर यहाँ पे पेस्ट की है, जैन, ईसाई, बौद्ध। तो ये बेसिकली पर्व हैं, उनके बारे में डिटेल है, थोड़ी थोड़ी लिखी है और आपको ये डिटेल कहीं भी गूगल से मिल जाएगी या फिर आप इसी में से नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक है वो है फुलदेई। इसी टॉपिक के ऊपर मैंने जो है अपना ये असाइनमेंट तैयार किया है। आप देख सकते हैं फुलदेई जो मेन बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है फूल, तो यानी कि विभिन्न तरीके के जब फूल हमारे उसमें खिलते हैं, तब जब ये मौसम निकलता है कि जब अलग अलग तरह के फूल खिलते हैं, तब जाकर के ये फुलदेई का त्यौहार मनाया जाता है। तो यहाँ पे इसके ठीक सामने पे मैंने एक हैंडमेड फूलों का एक फूल यहाँ पे बनाए हैं येलो कलर के, और इसी के नीचे मैंने यहाँ पे फ्यूले के फूल भी लिखा है, और इसी के नीचे हमने एक बास्केट तैयार की है, ये भी हाथ से बनाई है, जिसमें बहुत सारे तरह के कलरफुल फ्लावर्स हमने यहाँ पे रखे हैं। तो बेसिकली फुलदेई के बारे में आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि आखिर ये त्यौहार, ये जो पर्व है, ये क्या होता है, इसमें होता क्या है और ये कहाँ के लोग मनाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने थोड़ा बहुत बता दिया है कि सर्दी और गर्मी के बीच का खूबसूरत मौसम, फ्यूली, बुरांस और बासिंग के पीले, लाल, सफ़ेद फूल और बच्चों के खिले हुए चेहरे, फुलदेई की यही तस्वीर सबके जेहन में आती है। उत्तराखंड के पहाड़ों का लोक पर्व है फुलदेई। तो ये बेसिकली कहाँ का है, उत्तराखंड का लोक पर्व है। नए साल का, नई ऋतुओं का, नए फूलों के आने का संदेश लाने वाला ये त्यौहार आज उत्तराखंड के गाँव और कस्बों में मनाया जा रहा है। नेक्स्ट जो मेरा टॉपिक इसी के अंदर है वो है प्रकृति को आभार प्रकट करने वाला लोक पर्व है फुलदेई। तो बेसिकली इसमें प्रकृति का आभार प्रकट करने वाला पर्व है। जब इस तरीके का मौसम आ जाता है कि हर तरफ खुशहाली खुशहाली होती है, तब जाकर के ये त्यौहार मनाया जाता है। तो चैत के महीने की संक्रांति को जब ऊंची पहाड़ियों से बर्फ पिघल जाती है, सर्दियों के मुश्किल दिन बीत जाते हैं, उत्तराखंड के जो बुरांस के पेड़ हैं वो फूल उनमें आ जाते हैं, और तब पूरे इलाके में खुशहाली के लिए फुलदेई का त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार आमतौर पर किशोरी लड़कियों और छोटे बच्चों का पर्व है। फुलदेई के दिन लड़कियां और बच्चे सुबह उठकर फ्योली, बुलांस, बासिंग के और कचनार जैसे जंगली फूल इकट्ठा कर इन फूलों को रिंगाल जो बांस जैसी दिखने वाली जो लकड़ी होती है, उसकी टोकरी में इसे सजाया जाता है। टोकरी में फूल पत्तों के साथ गुड़, चावल और नारियल रखकर बच्चे अपने गांव और मोहल्ले की ओर निकल जाते हैं। इन फूलों और चावलों को गांव के घर की देहली यानी मुख्य द्वार पर डालकर लड़कियां उस घर की खुशहाली की दुआ मांगती हैं। इस दौरान यह गाना भी गाया जाता है। तो ये गाना जो है बेसिकली तब गाया जाता है जब जिस समय पे जो भी बच्चे होते हैं वो घरों की जो देहली यानी कि जो दरवाज़ा होता है वहाँ पर जब फूल डालते हैं, तब ये वाला गाना गाते हैं। फुलदेई छम्मा देई जतुके देला उतुके सही, देणी द्वार भर बकार, ये देली सा बारंबार नमस्कार, फूले द्वार फुलदेई छम्मा देई। तो ये गाना बच्चे उसमें गाते हैं और फूलों को दरवाज़ों पर डालते जाते हैं। तो इसी के सामने यहाँ पर हमने एक बहुत ही पूरा A4 शीट का पूरा एक पिक्चर यहाँ पे पेस्ट किया है इसी फुलदेई से रिलेटेड। और यहाँ पे जो एक गीत है, ये मंगल गीत है, इस गीत का अर्थ यहाँ पे हमने बताया है। ये भी आपको इंटरनेट गूगल पे कहीं से भी सर्च मार के मिल जाएगा, और पेज को आप इस तरह से अलग अलग तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर है, यहाँ पर भी हमने एप्पल यहाँ पे दिखाया है जो, और यहाँ आप देख सकते हैं दरवाजे पर यहाँ फूल डाले हुए हैं, और यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे हैं जिनके हाथ पे फुलदेई के फ्लावर्स हैं। और यहाँ पे है उत्तराखंड का बाल पर्व फुलदेई का इतिहास, यहाँ पे आपको बताया गया है। ये इतिहास आपको कहीं भी गूगल पे मिल जाएगा। ऐसे आपको कई सारे कहानियाँ आपको मिल सकती हैं इस पर्व पर बेस्ड, कि मतलब ये पर्व आखिर कहाँ से शुरू किया गया है। तो यहाँ पे आप थोड़ा बहुत इसके बारे में लिख करके यहाँ से हम सीधा शुरू करते हैं कि फुलदेई पर्व के बारे में कई मान्यताएं हैं।
ऐसी ही एक मान्यता स्कंद पुराण के नागर खंड में उल्लेखित है कि एक बार धरती पर असुरों का राज हो गया। उन्होंने स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। तब देवराज इंद्र राज्य विहीन होकर निर्जन हिमालय में असुरों के विनाश हेतु मृत्यु के देवता भगवान शंकर की आराधना करने लगे। तब भगवान शंकर प्रकट हुए और उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, केदारयामी अर्थात किसका वध करूं? तब इंद्र ने कहा, प्रभु आप प्रसन्न हैं तो इन बलशाली 5 असुरों का आप वध करें। तब भगवान शंकर बोले, तुमने 5 ही असुरों के वध के लिए कहा, सभी के क्यों नहीं? तब इंद्र बोले, भगवान इन 5 के मरने पर असुर जाति मृत ही समझो। इस बात से भगवान शंकर प्रसन्न हुए। तब शंकर जी बोले, हे इंद्र, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे और वरदान मांग सकते हो। तब इंद्र ने कहा, भगवान अगर आप मुझे वरदान देना ही चाहते हैं तो आज से आप हमेशा इस स्थान पर निवास करें तथा आपके प्रथम उच्चारण केदार से यहाँ का स्थान इसी नाम से जाना जाए। तब भगवान ने ये तथास्तु कह वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तब से इंद्र उस स्थान पर मंदिर बनाकर नित्य आराधना करने लगे। लेकिन वृश्चिक संक्रांति के दिन अचानक इंद्र ने देखा कि मंदिर बर्फ से पूरी तरह लापता है। बहुत ढूंढने के बाद भी इंद्र को मंदिर या शिव के दर्शन नहीं हुए। तब इंद्र दुखी हुए और नित्य प्रति केदार हिमालय में भगवान शिव का पूजन करने लगे। मीन संक्रांति के दिन बर्फ पिघलने पर अचानक इंद्र को भगवान शंकर के मंदिर के दर्शन हुए। इससे प्रसन्न इंद्र ने स्वर्ग के सभी अप्सराओं, यक्ष, गंधर्वों को उत्सव मनाने का आदेश दिया, जिससे सारे हिमालय में भगवान शंकर की आराधना में अप्सराएं जगह जगह मार्गों और हर घर में पुष्प वृष्टि करने लगी। आज भी परियां और अप्सराओं की प्रतीक छोटी छोटी बेटियां मीन संक्रांति के दिन हर घर में फूलों की वर्षा करती हैं। कुछ स्थानों पर केवल संक्रांति के दिन, कुछ जगहों पर 8 दिन तथा कुछ जगहों पर पूरे महीने घरों में फूल डालकर इस उत्सव को मनाया जाता है। पहाड़ की इस अनूठी बाल परंपरा जो मानव और प्रकृति के बीच के पारस्परिक संबंधों का प्रतीक है, तेजी से बढ़ रही आधुनिकता के कारण यह प्राचीन परंपरा विलुप्ति की कगार पर खड़ी है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे थोड़ा सा इसका इंट्रो दे दिया कि आखिर इसका इतिहास क्या है। तो इस टॉपिक में बस इतना ही। और इसके बाद जो लास्ट हमारा है वो है संदर्भ ग्रंथ सूची। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ों की डिटेल देनी है जहाँ से आपको ये चीज़ें मिली हैं। आपने गूगल में आप सर्च करते हो तो आपको कौन सी वेबसाइट के अंदर आपको अपने काम की चीज़ मिली है, जिसे आपने इस असाइनमेंट में आपने रखा, ठीक है, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पे लिखनी होती हैं। तो ऐसे ही वीडियोस को पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते हैं रहें। और बीएड के इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे असाइनमेंट्स हमने अपलोड करे हैं इसमें वीडियोस, और उनमें आपका काफ़ी अच्छा रिस्पांस आ रहा है। होप आपको ये वाली वीडियो भी इसी तरीके से पसंद आएगी और आगे भी इसमें काफ़ी सारे आपको असाइनमेंट्स देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ऐसे ही वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।